दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम जिस लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है गरीब का ढाबा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जादू, लालच और न्याय का एक ऐसा ताना बाना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में डुबकी लगाते हैं। पूरी कहानी का आधार एक बहुत ही रोमांचक सवाल पे टिका है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसे इंसान को जो भूख से तड़प रहा हो, अचानक से बिना किसी सीमा के खाना मिल जाए, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक शर्त भी जुड़ी हो। इस रहस्य को समझने के लिए हमें मिलना होगा हमारे मुख्य किरदार रतन से। रतन एक ऐसा मजदूर है जो दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन गरीबी इतनी है कि महीने के 15 दिन उसके और उसकी पत्नी सुनीता के नसीब में निवाला तक नहीं होता। भूखे पेट सोना ये एक ऐसी बेबसी है जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती है। अब यहाँ स्थिति का अंतर देखिए। एक तरफ है हमारा रतन, जो गांव के मुखिया के ईंट के भट्टे पर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। और दूसरी तरफ है जगन। जगन एक बहुत ही रसूखदार और अमीर ढाबे का मालिक है, जिसके यहाँ विधायक और मंत्री तक खाना खाने आते हैं। ये समाज की वो गहरी खाई है जहां एक तरफ गरीबी का अंधकार है तो दूसरी तरफ दौलत का अंधा घमंड। खैर, कहानी असल में तब पलटती है जब एक दिन भट्टे पर काम करते करते रतन बुरी तरह टूट जाता है। भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इसी हताशा में वो भटकता हुआ गलती से जगन के उसी मशहूर ढाबे पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो कोई भारी भरकम मांग नहीं करता, बस एक बहुत ही साधारण सी चीज मांगता है। गर्मा गर्म अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां और थोड़े से चावल। एक भूखे मजदूर के लिए तो भाई ये किसी शाही दावत से कम नहीं था। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब खाना खत्म होने के बाद बिल सामने आता है। रतन ने मन में सोचा होगा कि इस सादे से खाने के ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लग जाएंगे, लेकिन जब जगन का कर्मचारी कालू बिल थमाता है तो वो 100 रुपए नहीं, पूरे 1000 रुपए का था। जी हाँ, 1000 रुपए। अब जिस इंसान के घर आधे महीने चूल्हा ना जलता हो, उसके लिए 1000 रुपए का बिल तो मानो आसमान गिरने जैसा था। अब रतन के पास तो पैसे थे नहीं। उसने हाथ जोड़कर जगन से कुछ दिन की मोहलत मांगी, लेकिन जगन का जवाब सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। उसने साफ कह दिया कि तुम्हारे जैसे भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। और बात सिर्फ तानों तक नहीं रुकी। जगन और उसके दोस्त बिलवा ने मिलकर रतन को बेतहाशा पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे सच में धक्के मारकर सड़क पर फेंक दिया। ये क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला दृश्य था। इस घोर अन्याय के बाद जाहिर सी बात है, रतन न्याय मांगने गांव के मुखिया के पास गया। लेकिन यहां समाज की एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। मुखिया, जिसका काम इंसाफ करना था, वो घुमा फिराकर रतन को ही गलत ठहराने लगा। उसका तर्क था कि जब जेब में पैसे नहीं थे तो इतने बड़े ढाबे पर गए ही क्यों। साफ था कि मुखिया अमीर जगन के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। उसे जगन की दौलत और रसूख से डर जो लगता था। अब आप ही बताइए, जब पूरा गांव, यहां तक कि इंसाफ करने वाला मुखिया भी किसी गरीब के दर्द से मुंह मोड़ ले, तो वो टूटा हुआ इंसान जाए तो जाए कहां। उस रात अपमान और आंसुओं से भरा रतन अपने घर नहीं गया। वो बेसुध होकर भटकता रहा और अनजाने में गांव के सबसे खौफनाक इलाके में पहुंच गया, भूतिया जंगल। ये वो जगह थी जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से कांपते थे। लेकिन कभी-कभी सबसे डरावनी जगहों पर ही चमत्कार होते हैं। उस आधी रात जंगल में एक पेड़ के नीचे निराश बैठे रतन के पास एक रहस्यमयी नौजवान आया। वो कोई भूत नहीं था, बल्कि उन प्राचीन साधुओं का वंशज था जो दुनिया से कटकर वहां रहते थे। उसने रतन को खाना खिलाया और उसका दर्द सुना। जब उसने पूछा कि रतन आखिर चाहता क्या है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन ने कोई महल या खजाना नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा कि वो एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता है जहां किसी भी गरीब को पूरी इज्जत के साथ सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना मिल सके। रतन की इस निस्वार्थ भावना ने उस साधु का दिल जीत लिया। और दोस्तों, यहीं से प्रवेश होता है जादू का। रतन के नेक इरादे देखकर उस रहस्यमयी नौजवान ने उसे एक जादुई थाली उपहार में दी। अब ये कोई आम थाली नहीं थी। इसके सामने खड़े होकर जिस भी पकवान का नाम लो, वो पलक झपकते ही उसमें प्रकट हो जाता था। लेकिन हाँ, एक लेकिन था। ये थाली सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेगी जब इसके मालिक की नीयत बिल्कुल साफ और पवित्र हो। थाली सौंपते वक्त साधु ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी, जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। उसने कहा, कभी भी किसी भी ग्राहक से 10 रुपए से ज्यादा मत लेना। जिस दिन तुमने लालच किया, इस थाली का जादू उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, बल्कि रतन की ईमानदारी और उसके चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या अचानक मिली ये जादुई ताकत एक गरीब मजदूर का ईमान डगमगा देगी? पर रतन सच में अपनी बात का पक्का निकला। उसने अपनी पत्नी सुनीता के साथ मिलकर अपने ही छोटे से घर में ढाबा शुरू किया। जब उनका पहला ग्राहक आया तो रतन ने उससे मक्खन वाली रोटियों के साथ एकदम लाजवाब दाल मखनी परोसी, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। आप सोच सकते हैं, ग्राहक तो कीमत सुनकर सन्न रह गया। ये इस बात का सबूत था कि रतन ताकत पाकर भी अपना वादा नहीं भूला था। इसके बाद तो मानो चमत्कार ही हो गया। रतन की कामयाबी ने तो जैसे आसमान छू लिया। पहले दिन एक ग्राहक, फिर पहले हफ्ते में तो ये बात पूरे गांव के गरीबों में आग की तरह फैल गई। और दूसरे हफ्ते तक आते आते क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई रतन के घर के बाहर 10 रुपए वाले इस शानदार खाने के लिए लंबी कतार में खड़ा था। गांव के खाने का पूरा सिस्टम ही रातों रात बदल चुका था। अब देखिए, जब कोई इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को मिर्ची लगना तय है। यहां भी वही हुआ। हमारा ध्यान वापस जाता है उन खलनायकों पर, जगन और बिलवा। रतन का ढाबा चलने से जगन का वीआईपी ढाबा एकदम ठप हो गया। जलन और गुस्से में अंधे होकर उन्होंने रतन की जासूसी शुरू कर दी। वो बस ये जानना चाहते थे कि जो इंसान कल तक 1000 रुपए का बिल नहीं भर पा रहा था, वो आज इतने सस्ते में इतना शानदार खाना ला कहां से रहा है। जब छुपकर देखने से कुछ हाथ नहीं लगा तो वे अपनी असली औकात पर आ गए, गुंडागर्दी पर। उन्होंने एक दिन रतन को रास्ते में घेरा और उसे तब तक पीटा जब तक दर्द से तड़पते हुए रतन ने जादुई थाली का राज उगल नहीं दिया। पर उनका लालच तो देखिए, जब उन्होंने जबरदस्ती उस थाली पर कब्जा किया तो उन्होंने खाना नहीं मांगा, उन्होंने मांगे सोने चांदी के जेवर। लेकिन जैसा कि साधु ने कहा था, थाली सिर्फ साफ नियत वालों की सुनती थी। उस जादुई थाली ने उन दोनों लालचियों को पूरी तरह नकार दिया। कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। अब यहां से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। जब जादुई थाली ने जगन की बात नहीं मानी तो उसकी ईर्ष्या ने सारी हदें पार कर दी। उसने भेस बदलकर खुद देखा कि कैसे वो थाली सिर्फ रतन के एक इशारे पर बेहतरीन पकवान दे रही थी। ये एहसास कि वो इस जादू को कभी अपना नहीं बना सकता, जगन को अंदर ही अंदर पागल कर रहा था। अब सवाल ये था कि ये अंधा लालच और जलन उसे किस हद तक गिराने वाली थी। और इसका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब जगन को समझ आ गया कि वो रतन की कामयाबी छीन नहीं सकता, तो उसने उसे जड़ से मिटाने की योजना बनाई। जगन और बिलवा ने एक बेहद खौफनाक साजिश रची। उन्होंने तय किया कि वो भेष बदलकर रतन के ढाबे पर जाएंगे और ग्राहकों के खाने में जहर मिला देंगे। सोचिए, मासूम लोग मारे जाते और सारा इल्जाम रतन पर आता। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन कहते हैं ना, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसाफ होकर ही रहता है। एकदम ऐन मौके पर जब वो दोनों खाने में जहर मिलाने ही वाले थे, गांव का मुखिया भारी पुलिस बल के साथ वहां धमक पड़ा। हुआ यूं था कि मुखिया ने उन दोनों की ये जहरीली साजिश छुपकर सुन ली थी। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी और वे दोनों रंगे हाथों दबोचे गए। आखिरकार न्याय हुआ। अब अगर हम इन किरदारों के अंत को देखें तो ये एक बहुत बड़ा सबक है। जगन, जिसे अपनी दौलत और रसूख का इतना घमंड था, वो अपने ही लालच और अहंकार के जाल में फंसकर जेल की हवा खा रहा था। सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। और दूसरी तरफ रतन, जो कभी 2 वक्त की रोटी को मोहताज था, वो अपनी ईमानदारी और साफ नीयत के दम पर पूरे गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। ये लालच पर संतोष की एक शानदार जीत थी। कहानी का अंत सच में बड़ा दिल छू लेने वाला है। मुखिया, जिसने शुरुआत में रतन का साथ नहीं दिया था, वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए रतन के पास माफी मांगने आता है। वो झिझकते हुए पूछता है कि क्या उसे अब रतन के ढाबे पर खाना मिलेगा, और रतन का जवाब साबित कर देता है कि कामयाबी ने उसे बिल्कुल नहीं बदला। वो मुस्कुराकर कहता है, मुखिया जी, आपके लिए एक स्पेशल थाली बनेगी, लेकिन उसकी कीमत आज भी सिर्फ 10 रुपए ही होगी। और अब इस शानदार विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर आप सबको जरूर सोचना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान के हाथ में असीमित संपत्ति आ जाए, एक ऐसी थाली लग जाए जो सब कुछ दे सकती हो, तो क्या उसमें इतनी नैतिक शक्ति होगी कि वो उम्र भर सिर्फ उस 10 रुपए वाले नियम पर टिका रहे? क्या इंसान अपने अंदर के लालच को सच में रोक सकता है? ये लोक कथा हमें यही याद दिलाती है कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान की नीयत में बसता है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।